हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 14 मार्च से 10 रोज़ा एक मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम का नाम है आसान और मसनून निकाह मुहिम। और आज 19 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर एक खुतबा जुमा के नाम से भेजा गया। उसके अंदर भी मसनून और आसान निकाह का तरीक़ा बताया गया है। इस्लाम में निकाह को कैसे अंजाम दिया जाए और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और सहाबाए किराम का निकाह कैसे हुआ करता था, उसको उजागर किया गया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारे बहुत सारे साथियाँ और पूरे इंडिया भर के अंदर बहुत सारे खुतबाए किराम ने आज की जुमा की नमाज से पहले इसी उन्वान पर ख़िताब किया। तो आइए हम भी पयाम हबीब चैनल की जानिब से उस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान का खैर मक़दम करते हैं। और इस मुहिम में हम मुकम्मल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और हम इस मुहिम को आगे चलाने, बल्कि 10 रोज़ा मुहिम जो चलाई जा रही है, हम ये चाहते हैं, तमाम भाइयों से बहनों से ये कहते हैं कि ज़िंदगी भर इस मुहिम को चलाया जाए। 10 रोज़ा मुहिम ये तरग़ीब के वास्ते, तशवीक़ के वास्ते और लोगों को प्याम देने के वास्ते है। लेकिन हमें तो चाहिए कि आसान निकाह और मसनून निकाह के प्याम को, इस मुहिम को हमेशा चलाना चाहिए। क्योंकि आज हम जानते हैं कि निकाह मुश्किल हो गया है जहेज़ की लानत की वजह से, जोड़े की रकम के लेन देन की वजह से और बड़ी बड़ी गाड़ियों के मांगने की वजह से। आज हमारे बाज़ उलमा ये कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सच भी है 100%, कि एक वो फ़कीर होता है जो दरवाज़े पर आकर कशकोल लेके मांगता है, और एक ये फ़कीर है जो भीख मांगते हैं लड़की वालों के दर पर जाके, और वो भी हाई फाई अंदाज से मांगते हैं, गाड़ियों में बैठ कर जाके मांगते हैं, कार नशीन होकर फ़कीर बनते हैं। ये कितनी बुरी बात है। इस फ़कीर से वो फ़कीर बेहतर है जो दरवाज़े पे आके मांगता है, क्यों? इसलिए कि उसके अंदर आजिज़ी है और अपने फ़कीरपन होने का एहसास है, और इसको अमीरपन होने का एहसास रखते हुए भी मांगता है। तो बहरहाल हम चंद गुजारिशात पेश करना चाहते हैं, और निकाह को आसान करने के सिलसिले में जो गुजारिशात हमने अपने बड़ों से सुना है, उन्हीं को हम इस चैनल के ज़रिए से हमारे नाज़रीन और सामीन तक पहुंचाते हैं। निकाह को आसान करने के लिए और मसनून करने के लिए आसान तरीक़ा ये है कि लड़के वाले ये तय कर लें कि मैं अपने बच्चे का जब निकाह करूँगी या करूँगा, लड़के के वालिद साहब को ये अहद होना चाहिए, यह आज़्म मुसम्मम होना चाहिए कि जब मैं अपने बच्चे का अक़्द करूँगा, निकाह करूँगा, तो लड़की वालों से कुछ नहीं मांगूँगा। ना पलंग, ना बिस्तर, ना अलमारी, ना शोकेस, ना मैलेदान, ना और कुछ, सब हम अपने पैसों से ख़रीद कर लाएंगे, या बच्चे की आमदनी से, बच्चों के पैसों से हम ख़रीदेंगे। ये अहद होना चाहिए माँ बाप का। और लड़के का भी अहद होना चाहिए, इरादा आज़्म मुसम्मम होना चाहिए कि हम लड़की वालों से कुछ नहीं लेंगे। और अपने आप को ये कहें कि कितनी बेहयाई और बेशर्मी की बात है कि हम लड़की वालों के दिए हुए बिस्तर पर, उनके दिए हुए पलंग पर आराम करें, उनके दिए हुए सामान को इस्तेमाल करें। क्या हमारे पास इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम जो है अपने इस्तेमाल के वास्ते पलंग ख़रीदें, बिस्तर ख़रीदें, अलमारी ख़रीदें, मैदान ख़रीदें, शोकेस ख़रीदें? कि लड़की के दिए हुए पैसों पर और उनके बर्तनों पर हम पलेंगे? ये एहसास होना चाहिए। दूसरी बात, निकाह को आसान करने के लिए, मसनून बनाने के वास्ते अहम चीज़ ये है
कि लड़की वाले भी इस बात को छोड़ दें कि कहीं ऐसा होता है कि लड़के वाले पैसे नहीं मांगते, बग़ैर लेन देन के शरई तरीक़े से करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ लड़की वाले ये कहते हैं कि अगर हम जोड़े की रकम नहीं देंगे तो लोग क्या बोलेंगे। लोगों से मत डरो, अल्लाह से डरो। लोगों के कहने से, लोगों की बातों से कब तक डरते रहेंगे। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। हम लोगों को दिखाने के बाद शादी कर रहे हैं क्या? लोगों को खुश करने के बाद शादी कर रहे हैं? अल्लाह को राज़ी करने के बाद शादी करें, जिस शादी से अल्लाह उसके रसूल राज़ी हो जाएंगे। उन बच्चियों के अंदर, उन दुल्हा और दुल्हन की ज़िंदगियों के अंदर बरकतें आएंगी इंशाअल्लाह। और एक बात निकाह को आसान और मसनून करने के वास्ते ये है कि हम लोग एक गलत रस्म चलाए हैं। वो ये है कि निकाह मस्जिद में, जहेज़ घर में। ये भी गलत बात है। निकाह को मस्जिद में कर रहे हैं, बड़े मौलाना साहब को, मशाइख इनमें से किसी एक शेख मोहतरम को बुलाते हैं और ख़ुतबा निकाह उनसे पढ़वाते हैं, और जहेज़ घर के अंदर लारियों से जा रहा है। ये भी गलत बात है। निकाह मस्जिद में, जहेज़ घर में गलत है, गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहेज़ अपने घर में अपने पैसों से हम लाएं, ठीक है। और एक बात निकाह को आसान करने, मसनून करने के वास्ते ये है कि लड़की वाले बहुत बेजा फजूल खर्च करते हैं खाने पीने के अंदर, जबकि लड़की वालों को खाना खिलाना है ही नहीं। बेतुक्का इतना पका रहे हैं, 10 डिशें, 5 डिशें, 2-2 किस्म के मीठे, 3-3 किस्म के मीठे, बिरयानियाँ 2-2 किस्म के, चिकन कई नमूने का। कितना ही सराफ़ है, फजूल खर्ची है। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश्शयातीन। जो फजूल खर्ची करने वाले होते हैं वह शैतान के भाई होते हैं। लिहाजा हम इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश्शयातीन पर अमल करते हुए हम इस बात की कोशिश करें कि हम तब्ज़ीर और फजूल खर्ची करने वाले नहीं बनेंगे। और एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लड़का जब बालिग़ हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, तो उसी वक्त से इस बात का दिल में अज़्म मुसम्मम कर लें कि हम बग़ैर लेन देन के हम शादी करेंगे और महर की रकम अच्छी देंगे। अब ये हो रहा है कि कोई अगर बग़ैर लेन देन के निकाह कर रहे हैं तो महर जो है 2000, 3000, 4000 बन रहे हैं। 2-4 हज़ार, 5 हज़ार में क्या आता आज के ज़माने में। लिहाजा अच्छा महर बनने, महर फ़ातिमी की मक़दार क्या होती है, दारुल इफ्ता से मालूम कर लें। अगर अल्लाह ने सकत दिया है तो महर फ़ातिमी तय करें, या नहीं तो अच्छे अंदाज से, यानी कि ऐसी रकम दीजिए जिससे जो है लड़की खुश हो जाए, लड़की वाले खुश हो जाएं। अरब के अंदर बहुत ज़्यादा महर होता है, लाखों रुपये महर होता है। उतना भी नहीं तो कम से कम अपनी हैसियत के मुताबिक हम इंतज़ाम कर लें। 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसा महर देना चाहिए ताकि लड़के वाले खुश हो जाएं, लड़की भी खुश हो जाए, उनकी ज़रूरत का सामान तय हो जाए। 50,000 में जो है एक तोला सोना आता है सिर्फ आज के ज़माने के हिसाब से। लिहाजा महर अच्छा बनना चाहिए। उधार महर बांधने का रिवाज ख़त्म करें। उसी तरीक़े से निकाह को आसान बनाने के वास्ते, मसनून बनाने के वास्ते तरीक़ा एक ये भी है कि लड़की को और लड़के को, दोनों को निकाह से पहले निकाह के शराइत और निकाह का तरीक़ा और मसनून निकाह कैसे होता है वो बताएं। जब हम बताएंगे तभी तो वो इन तमाम वाहियात से, फजूलियात से बचेंगे। उनकी तरबियत होना चाहिए। ऐसा निज़ाम हमारे इस इंडिया के अंदर होना चाहिए कि शादी कोर्स के नाम से या शादी से पहले तरबियती कोर्स के नाम से बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के अंदर एक निसाब बना है। हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अतहर नदवी साहब की ज़ेर सरपरस्ती में जो है एक निसाब लड़कियों के लिए बनाया गया है, जो शादी से पहले तरबियती कोर्स के नाम से इस उन्वान पर बनाया गया है। माशाअल्लाह बाज़ मकामा पे वो कोर्स चल रहा है। हम गुजारिश करते हैं जितने देखने वाले हैं कि अपने अपने इलाक़े के अंदर ये 4 महीने का कोर्स है, लड़की के लिए भी लड़कों के वास्ते भी। आप जो है ऐसे बच्चियाँ जिसके रिश्ते हो गए हैं या होने वाले हैं करीब में, उनको बुलाएं। 20 बच्चियाँ, 30 बच्चियाँ, उनको एक मकाम पे तय करके किसी एक आलिमा को, मुअल्लिमा को तय करें और वो किताबें पढ़ाएं। इंशाअल्लाह इससे बहुत मुमकिन है कि मसनून निकाह आम हो जाएगा और निकाह के बाद के मसाइल भी उनको मालूम हो जाएंगे। बीवी को शौहर के हुकूक़ मालूम होंगे, शौहर को बीवी के हुकूक़ मालूम होंगे।
जिससे निकाह के बाद में भी जो है आसान ज़िंदगी उनकी गुजरेगी। चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने अर्ज़ कर दी गई हैं। हम फिर दोबारा खैर मकदम करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस इक़दाम और इस मुहिम का कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से और बहुत ही बर वक्त ऐसे मौके पर, जबकि आयशा नामी लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली और कई सारे वाक़यात हमारे हिंदुस्तान के अंदर रोनुमा हो रहे हैं, इस मौके पर हमारे अकाबरीन ने, बड़ों ने, दानिशवरों ने इसकी ज़रूरत समझ के आसान और मसनून निकाह की मुहिम को शुरू किया है। हम गुजारिश करते हैं कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान भाई और बहनें, बल्कि हमारे बाज़ गैर मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश करते हैं कि उनके भी मज़ाहिब के अंदर जो है इस तरह ये शादियों में बेजा रसूमात जो फैल गए हैं वो भी आवाज़ उठाएं और आवाज़ उठाकर निकाह को आसान करने की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सिलसिले को कबूल फ़रमाएँ और मुआशरे के अंदर से जहेज़ की लानत को ख़त्म फ़रमाएँ और लड़के वालों को बग़ैर लेन देन के आसान और मसनून निकाह को आम करने के अल्लाह हिदायत नसीब फ़रमाएँ। अस्सलाम वालेकुम।